तो क्या करेगा जनता का उद्धार, बोल रहे हैं नितिन नवीन। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ एक न्यूज़ 24। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में नितिन नवीन ने एक बड़ा कटाक्ष लिया है तेजस्वी यादव के ऊपर। उन्होंने अपनी बातों में साफ जाहिर किया है कि तेजस्वी यादव जो अपने परिवार के भी नहीं हो सके, अपने भाई के सगे नहीं हो सके, वो जनता की क्या सगे होंगे। उन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। उन्होंने आज तक अपने परिवार के लोगों को तो संतुष्ट किया ही नहीं, जो भाई का नहीं हुआ वो क्या होगा इस राज्य की जनता का। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपने बिहार की जनता को कभी कोई भरोसा पर खड़े उतरे ही नहीं, तो आज कौन सा नया भरोसा दे रहे हैं। और स्पष्ट रूप से जो व्यक्ति केवल बयानवीर है उस पर जनता कभी विश्वास नहीं करती है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार और नौकरी और बिहार को अस्थायी सरकार देने के लिए। अरे तेजस्वी यादव अपने रोजगार की चिंता कर रहे हैं। उनको बिहार के युवाओं के रोजगार की चिंता होती तो इस राज्य में जॉब फॉर जमीन घोटाला नहीं हुआ होता। बिहार के युवाओं को जमीन लिखाकर जो जॉब देने का खेल खेला है, अब बिहार के युवाओं को दोबारा हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी यादव को देखने के बाद फिर से वही खेल होगा कि ज़मीन लिखवा कर जॉब देने वाला। अब बिहार की जनता दोबारा इस ठगे में नहीं आने वाली है। इस बार चंद्रशेखर और अशोकदिन ओवैसी एक ही मन से चुनाव की तैयारी करते हैं। शुभकामना है, तैयारी करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोग चुनाव आता है तो साथ में आते हैं और चुनाव ख़त्म होते ही फिर अलग अलग मंचों से एक दूसरे को गाली देते हैं। तो चुनाव है, अभी तो कई लोग इधर उधर मंच पे आते जाते रहेंगे। वोटिंग को लेकर नए जो नियम लागू किए गए उसको लेकर मेरा ये मानना है कि इस देश के लोकतंत्र पर जिसको विश्वास है, जो चाहते हैं कि देश की जनता, बिहार की जनता मतदाता के रूप में वोट करे, जो लोग की इच्छा बाहर के घुसपैठियों को लाने की है, तो उनके मंसूबे नहीं पूरे होंगे। जो भी इस देश के नागरिक हैं उनको पूरी तरह से वोट देने का अधिकार है और वो वोट देंगे भी। लेकिन जिन लोगों को घुसपैठियों पर भरोसा है उनको निश्चित रूप से इस बार करारा जवाब मिलेगा। सीएम और पीएम की तस्वीर लगाई गई है, तो कांग्रेस का कहना है कि ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस सीएम को खुश करने की आशा कर रहे हैं। अब तो मेरा कहना है, पहले तो पीएम की तस्वीर लगी है, फिर सीएम की लगी है। दोनों पार्टियों के संबंध का तकाजा देखिए कि आज दोनों के नेतृत्वकर्ता एक दूसरे के दिलों में जगह बना रहे हैं, तो उनको इससे बेचैनी है। वो तो एक दूसरे को कुर्सी भी एक दूसरे का छीन लेते हैं। और जो लोग आज उनके साथ खड़े हैं, एक प्रेस वार्ता में उन्हीं में से एक ने कहा था कि मेरे पीठ पे छोरा घोंपा गया। तो ये काम भाजपा और जदयू नहीं करती है। तो जैसा कि आपने देखा, अपनी बातों से नितिन नवीन ने ये साफ किया है कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। जो इंसान अपने भाई को, अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकता है, वो आखिर बिहार की जनता को क्या संतुष्ट करेगा। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात कर रहे हैं युवाओं को, तो उन्होंने साफ कहा है कि तेजस्वी जी अपनी रोजगार की चिंता कर रहे हैं, युवाओं की नहीं। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है वो आरजेडी अब जाकर बिहार की जनता का क्या कल्याण करेगी। ऐसे तीखे सवालों का नितिन नवीन जो है वो बौछार कर रहे हैं राजद के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर, और उनके अस्तित्व पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ऐसी बातों के बीच में राजद की ओर से क्या जवाब आता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। ये सारी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।